क्रोध हमारे चित्त को मैला करता है। चित्त मैला ना हो, चित्त मैला ना हो। क्रोध से तर्क उपजता है। क्रोध के मूल में क्या है? तर्कणा। ये जीतने की प्रवृत्ति तर्क, बुद्धि का विपर्याय है तर्क, चित्त का एक विपर्याय है तर्क। तो बुद्धि जो है वो तर्क में लग जाती है, और तर्क से व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता। महाभारत में भगवान व्यास ने लिखा है, तर्को अप्रतिष्ठा। क्या सुंदर सूत्र है, तर्को अप्रतिष्ठा। तर्क जो है सदा अप्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। एक बार क्या हुआ, गांव में रहने वाले माता पिता, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा काशी। अब काशी महाराज विद्वानों की नगरी। काशी से पढ़ करके आया तो विद्वत्ता सबसे पहले व्यक्ति अपने परिवार में झाड़ता है, या अपने समाज के जो सरल लोग हैं उनके बीच में। तो सबसे पहले माता पिता। तो बेटा आया ये सोच करके, माता जो है वो, उसके लिए उसने लड्डू बनाए थे माँ ने, एक प्लेट में रख करके 2 लड्डू लाई। अब वो तो पढ़ के आया है, उसमें भी तर्क शास्त्र पढ़ के आया है, माँ से ही तर्क करने लगा। माँ पहले बताइए कितने लड्डू हैं? माँ ने कहा 2। अब वो तो तर्क कर सीख करके आया है, कहने लगा नहीं नहीं 3 है। माँ कहती 2 ही है। नहीं माँ ठीक से देख 3 है। तो माँ ने कहा फिर 2 ही है, मैं तो लेके 2 ही आई हूँ, गिन। तो माँ ने कहा 1 और ये 2। तो बच्चे ने कहा 2 और 1 3। तर्क से तो सिद्ध हो गया ना 3 है। अब माँ तो सरल है, सहज है, उसके समझ में नहीं आई बात। तो समीप पिताजी बैठे हैं। अब पिताजी, अब जो पढ़ करके आया है उसके भी तो बाप वही हैं, उस बच्चे का तो पिता ही है। तो पिताजी ने कहा देख तेरी माँ तो है सीधी सरल, कम पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी नहीं है, उसको तर्क नहीं पता। मैं बताता हूं, लड्डू सच में 3 है। पुत्र खुश हो गया कि मेरा तर्क जीत गया, कि लड्डू तो सच में 3 है। पुत्र ने कहा हाँ 3 है पिताजी। ठीक है 3 है, तो एक काम करते हैं, एक मैं खा लेता हूं, एक तेरी मां खा लेती है, और तीसरा तू खा लेना। क्या पाया तर्क से? लड्डू से भी वंचित रह गया व्यक्ति। तो तर्को अप्रतिष्ठा। ये जो बात बात में तर्क वितर्क कुतर्क वितंडा करते हो ना, इसका परिणाम अंततः गत्वा शून्य रहता है। जैसे बहुत तर्क वितर्क में मत पड़ो। और तर्क से क्या उपजता है? तर्क की एक संतान है, उसका नाम है निंदा। तर्क से उपजती है, जन्म लेती है निंदा। और निंदा का एक भाई है, उसका नाम है क्लेश। निंदा का एक भाई है, उसका नाम है क्लेश। तो तर्क की पुत्री है निंदा, फिर निंदा जन्म लेती है, फिर समाज में निंदा। और कितना बड़ा अपराध है निंदा, कितना बड़ा। सोचिए क्रोध से, है ना, ये दादा क्रोध, इससे कितना बड़ा परिवार का जन्म ले लिया है। इससे क्रोध पर नियंत्रण हो, क्रोध अति ना हो, नहीं तो बढ़ते जाएगा, शाखाएं फैलती जाएंगी। क्रोध से अहंकार आएगा, अहंकार से तर्क जन्म लेगा, तर्क से निंदा जन्म लेगी, निंदा का एक भाई आ जाएगा क्लेश, और क्लेश अंततो गत्वा दुख में जाकर के समाप्त होता है। सोचिए, क्रोध का वंश दुख में जाकर के समाप्त होता है। इसे बहुत क्रोध ना हो, किंतु सम्यक क्रोध आवश्यक है। सम्यक क्रोध अनुशासन के लिए, जितने से अनुशासन बना रहे, टैकुरम मेंटेन रहे, उतने के लिए क्रोध आवश्यक है, उतना क्रोध जरूरी है। वो नहीं होगा तो परिवार बिखरेगा, समाज बिखरेगा, राष्ट्र बिखरेगा, समाज में अवगुण आएंगे, अवनति आएगी, पतन आएगा। तो इतने अनुशासन के लिए क्रोध, बस
परिवार का एक अनुशासन है, उसके लिए क्रोध, माता पिता को क्रोध करना ही पड़ेगा, किंतु अति न हो, अति सर्वत्र वर्जयेत।